किताबें ज्ञान देती हैं, इन्हें पढ़कर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। पर क्या सुना है कभी ऐसी किताब के बारे में जो हमें मौत की तरफ बढ़ने का ज्ञान देती हो? ऐसी किताब जिसे कोई पढ़ ले तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जिसमें कई खौफनाक राज छिपे हुए हैं। और अगर ये किताब किसी के हाथ लग जाए तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आने वाले खौफ से बेखबर एक अनजान लड़की के साथ। जिसकी नजर लौटते समय रास्ते में एक किताब पर पड़ी और वो उस किताब को उठाकर अपने साथ ले आई। इस कहानी का संबंध उन्नाव जिले के इसी मकान से है जहां राजेश कुमार अपनी बेटी रिया और बेटे अमित के साथ रहते थे। घर पहुंचते ही रिया अपने परिवार के साथ हंसी मजाक और आम बातों में व्यस्त हो गई। मगर घर में रखी वो किताब उस मासूम को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए अपने पास आने पर मजबूर कर रही थी उसे पढ़ने के लिए। रिया ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि अपनी पढ़ाई को छोड़ रिया का ध्यान अब उसी किताब पर रहता। और वो घर के काम भूलकर उसी किताब को पढ़ने में मसरूफ रहती। ये सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा।
कोई व्यक्ति अगर हमको दे रहा है तो हमें उस किताब को वापस कर देना चाहिए कि हमको इस किताब को नहीं लेना है, क्योंकि वो किताब अगर अपने साथ आप लेकर के आ गए तो वो निगेटिव एनर्जी जो साथ में लिए हुए किताब वो कैरी करके आपके घर में आ जाएगी और धीरे धीरे उस निगेटिव एनर्जी का असर आप पे और आपके फैमिली पे पड़ना शुरू हो जाएगा और आप भारी मुसीबत का शिकार बन सकते हैं। दीदी खाना खा लो। रिया, पहले खाना खा लो, उसके बाद में पढ़ाई करने लगा। को खाना नहीं खाने को टॉप करने की बात में सारा। देखो इससे और सीखो इससे कि आजकल ये कितनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है और एक तुम हो जो बिल्कुल पढ़ाई पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं क्या करूं, दिन में पढ़ता रहूं? हाँ, डाइनिंग टेबल पे लेके खाने से पहले किताब लेके बैठूं मैं, खाने के समय पढ़ाई करूं, हर जगह किताब लेके जाऊं, घूमूं, पढ़ाई करूं, है ना? ये चाहते हैं आप? बस बहस ना करो, जितना कहूँ उतना सुनो। कुछ देर बाद अमित ने जब उस किताब को लेने की कोशिश करी तो उस किताब से निकली अनजान ताकतों की मदद से रिया ने उसे जोरदार धक्का दे दिया और रिया का ये रूप देखकर अमित दंग रह गया। किस हादसे के खौफ से डर गया था अमित? क्या बताना चाहता था वो पिता राजेश को? ऐसा क्या देख लिया था उसने रिया के कमरे में जिससे वो दहशत में आ गया था? अमित ने ये पूरा वाकया अपने पिता राजेश को बयां किया। और उन्होंने अमित की बात मानते हुए रिया को समझाने की बात कही। उसी शाम जब पिता राजेश की नजर रिया पर पड़ी तो उन्होंने रिया को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर राजेश को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि जिस किताब को वो रिया से दूर करने की सोच रहे हैं उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। किस रहस्यमयी घटना में हुई थी पिता राजेश की मौत? कौन जिम्मेदार था अमित के घर हुए अचानक इस हादसे का? इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी आखिर रिया की नजरें उस किताब से हटने का नाम क्यों नहीं ले रही थी? अगली सुबह अमित की नजर जब जमीन पर अपने पिता की लाश पर पड़ी तो वो वहीं गिर पड़ा। आप उस किताब की जो निगेटिव एनर्जी है उसकी ग्रिप में आ जाएंगे अगर आप कमज़ोर हैं और आप जो है निगेटिव
खराब मार्ग की ओर, बुरे मार्ग की ओर और डाउनफॉल, नीचे की ओर आपका गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की बहुत प्रबल संभावना रहेगी। मासूम अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुई उसके पिता की मौत की वजह आखिर क्या है। उधर पिता राजेश की मौत से रिया को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। वो तो अब भी उस किताब को पढ़ने में मसरूफ थी। उसके अगले दिन उसी शहर में रहने वाले एक अनजान शख्स ने जब अखबार में छपी राजेश की मौत की खबर पढ़ी तो नीचे लिखी आखिरी लाइनें पढ़कर वो दहशत में आ गया। उसने पढ़ा कि उसी घर में रिया नाम की लड़की एक किताब से आकर्षित थी। वो फौरन समझ गया कि ये वही किताब है जिसकी वजह से उसकी बेटी की भी मौत हुई थी। वो ये नहीं चाहता था कि अब किसी बेकसूर की मौत उस किताब की वजह से हो। कौन था वो अनजान शख्स? क्या बताने की कोशिश कर रहा था वो? आखिर कौन सा हादसा हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से वो अमित को आगाह कर रहा था? उसी शाम वो अमित के घर जा पहुंचता है उसे आगाह करने। वहां पहुंचकर वो रिया को वही किताब पढ़ते हुए देखकर डर जाता है और उस किताब के बारे में अमित को पूरी कहानी बयां करता है। उसकी बातें सुनकर अमित दहशत में आ जाता है और उस शख्स को अपने घर से भगाकर वहीं दरवाजे पर बैठकर रोने लगता है। लेकिन वो अनजान शख्स अमित की मदद करने की सोचता है और कागज पर एक तांत्रिक बाबा का नाम और पता लिखकर उसी दरवाजे से अंदर फेंककर वो चला जाता है। क्या लिखा था उस अनजान शख्स ने कागज के उस टुकड़े पर? क्यों मदद कर रहा था वो अमित की? किस पते पर भेजना चाहता था उसको? अमित के दिमाग में तो यही बात चल रही होती है कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्यों कहा और उस किताब में ऐसा क्या है। तभी अमित उस किताब के बारे में जानने के लिए उसे खोलता है तो उस किताब के कोरे पन्ने देखकर घबरा जाता है। क्यों डर गया था अमित उस किताब को देखकर? कहीं उसके पिता की मौत की वजह वो किताब तो नहीं? क्या लगता है आपको, क्या अमित जान पाएगा उस किताब की हकीकत? फिर वो डरते हुए दरवाजे के पास पड़े हुए उस कागज को उठाकर पढ़ता है।
उसमें लिखे एक तांत्रिक बाबा के पते पर पहुंचता है और बाबा को अपनी आप बीती सुनाता है। उसकी बातें सुनते ही बाबा भी उस किताब की सारी हकीकत अमित को बयां कर देते हैं। उस तिलिस्मी किताब से परेशान और घबराया अमित उससे निजात पाने के लिए बाबा से उसके घर चलने और रिया की जान बचाने की जिद करता है और तांत्रिक बाबा अमित की बात मानते हुए उसके घर चलने को तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचकर कौन सा राज पता चलेगा उस किताब के बारे में, जिससे अमित और भी दहशत में आ जाएगा। अमित के घर पर पहुंचते ही तांत्रिक बाबा रिया को उस किताब से अलग करने की तमाम कोशिशें करते हैं। मगर उस तिलिस्मी किताब से निकलती ताकतें तांत्रिक बाबा को आसानी से अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन तांत्रिक बाबा आखिरकार अपने शक्तिशाली मंत्रों से उस तिलिस्मी किताब पर किसी तरह काबू पा लेते हैं। और उससे रिया को अलग करके उसकी जान बचा लेते हैं और बाबा की मदद से रिया उस किताब के जाल से मुक्त हो जाती है। इसके लिए आपको अच्छा लिटरेचर पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना और मेडिटेशन के द्वारा अपनी एनर्जी लेवल को पॉजिटिव करना और जो निगेटिव एनर्जी है उसे क्लीनिंग करना, उससे वापस आना, यही एक रास्ता है। और उसके लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छा धार्मिक साहित्य या किसी जीवंत सद्गुरु के संपर्क में आकर के जो निगेटिव एनर्जी है किसी बुरी आत्मा की जो किताब के थ्रू आप में आ गई है, उससे बचने का उपाय करना होगा, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो वो एनर्जी आपको नीचे की तरफ गिराना शुरू कर देगी। तांत्रिक बाबा ने उस तिलिस्मी किताब से रिया की जान बचा तो ली, पर क्या आपको लगता है कि कभी रिया और अमित इस हादसे को भूल पाएंगे? यह एक अकेली तिलिस्मी किताब है या कोई और भी है जिसका शिकार शायद कोई और भी बन जाए?